मेरे पास उसको देने के लिए करोड़ों रुपए नहीं है। आपसे ये हिमाकत नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। जस्ट शट अप। आप मेरे साथ यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप मुझे इस तरह फोर्स नहीं कर सकते। अंकल, मैं और आयमा काफी अच्छे दोस्त रह चुके हैं। मैं तुम्हें अपना घर तबाह नहीं करने दूंगी। बिल्कुल कर सकता हूँ। इनफैक्ट काफी क्लोज। हाँ, अलबत्ता तलाक के पेपर 2 दिन में तैयार हो जाते हैं। वो जगह तो पहले ही बन चुकी है और रत्ती भर एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं है। हाँ, लोगों की नफरतें झेली बहुत है। अब वो इंसान नहीं है जिसके दिल में खाने की महक से जगह बन सके। प्लीज कुछ देर यही रुक जाओ मेरी नजरों के सामने। नफरत करना कभी सीखा ही नहीं मैंने वकार। रोशनी का रवैया ना धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी जो तुमसे मेरे घर आने का इंतजार भी नहीं हो रहा? आरिफ, आप मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? क्या? और वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। आरिफ, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर इतना जदीद है कि उस ब्लैकमेलर के चक्कर में मैं अपना घर कभी भी खराब होने नहीं दूंगा। अरे निर्जन, तुम्हारे सर की कसम मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ, मेरे सामने साकिब ने आरिफ को फोन किया था। अरे नीलो जान, मजबूरी में किया था। मेरी क्या गलती है? अच्छा, उस झूठे दगाबाज दोगले और ब्लैकमेलर इंसान की बातों में आके तो मैं तुम्हें तलाक देने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। भाई अब तुम खुद बताओ, तुम्हारा भाई सारी जिंदगी जेल में सड़े मरे। क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ, मेरा उसके साथ कोई भी ताल्लुक ना था ना है। अरे साकिब ने मुझे बोला कि मैं आरिफ को फोन करूं, वकील का बंदोबस्त करूं और इसकी जमानत करवाऊं। क्यों कर रही थी मुझे कॉल? जो बिना सोचे समझे जज्बात में आके मैंने तुमसे शादी कर ली। फेसबुक से कैसे भी करके आप पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम 1 नंबर के झूठे, मैं तुम पे कभी यकीन नहीं कर सकती। तो तुम मुझसे पैसे मांग लेते, मैं तुम्हें जेवर देती, कुछ तो करती। नहीं। और अगर वाकई में इमरजेंसी होती फिर? वो कह रहा था कि तुम्हारे साथ भी उसकी पिक्चर्स हैं। देखो नीलिमा, अगर ये बात मेरी फैमिली तक पहुंची। असल में साकिब ने मुझे बोला था आरिफ को फोन करने के लिए। अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना। वो जो कोई भी है, उससे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक था? हाँ, जैसे तुम्हारे भाई ने उस लड़की के साथ अपनी पिक्चर्स बनाई। कल तुमने आरिफ को फोन किया था ना, और तुम उन्हें मेरे बारे में। मैं सिर्फ आपको इमरजेंसी के वक्त फोन कर सकती हूँ। और तुम्हें पता है वो मुझे क्या कह रहा था? मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। गलती तुम्हारी नहीं है नीलिमा, गलती मेरी है। अब मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं। मैं तो उसने मुझे तुम्हारी पिक्चर सेंड की हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? साकिब भाई तो जेल में है, मैंने कल तुमसे बात की है। अपना और मेरा रिश्ता क्यों तबाह कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राह गुजर ड्रामा सीरियल एपिसोड 65 में अब असली गेम शुरू होने वाली है। प्रोमो से क्लियर है कि घर के अंदर अब बड़ी लड़ाई खड़ी होने वाली है और इस बार कोई सॉफ्ट बात नहीं होगी। डाइवोर्स पेपर्स का जिक्र ऑलरेडी आ चुका है और किसी ने साफ कह दिया है कि 2 दिन में पेपर्स तैयार हो जाएंगे। ये लाइन सुन के लगता है कि वकार और रोशनी के दरमियान जो फासले पहले से था वो अब बिल्कुल खत्म होने के करीब है। प्रोमो में एक कैरेक्टर कहती है यू कांट फोर्स मी लाइक दिस और जवाब आता है आई कैन डेफिनेटली डू इट। ये डायलॉग सुन के लगता है कि कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। शायद वकार किसी को मजबूर कर रहा है या फिर रोशनी खुद डिसीजन से इनकार कर रही है। साथ ही ये भी क्लियर है कि किसी के पास करोड़ नहीं है देने के लिए, मतलब पैसे का मामला भी इस एपिसोड में बहुत स्ट्रॉन्ग रुलाएगा। और उसके बाद शायद कोई सेटलमेंट की बात चल रही हो या फिर आयमा किसी को पैसे से दबाने की कोशिश कर रही होगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये लगता है कि आयमा के पास्ट क्या अब खुलने वाला है। इंस्टाग्राम पे ग्रीन टीवी ने क्लियर हिंट दिया था कि आयमा's पास्ट इज अबाउट टू स्पीक। एपिसोड 65 में शायद कोई पुरानी बात,
बाद कोई पुरानी दोस्ती या कोई पुराना रिश्ता सामने आएगा जो अब तक छुपा हुआ था। प्रोमो में एक लाइन आती है, अंकल, ईमा एंड आई हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स, इनफैक्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस करेज फ्रॉम यू। ये लाइन सुन के लगता है कि कोई नया करेक्टर या पुराना दोस्त अब घर के अंदर घुसने वाला है और उसकी वजह से घर की फाउंडेशन हिलने वाली है। रोशनी इस एपिसोड में बहुत इमोशनल दिखेगी, वो पहले से ही सब कुछ सह रही है लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब दे देगा। प्रोमो में एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, आई विल नॉट लेट यू डिस्ट्रॉय माई होम। ये लाइन शायद रोशनी की तरफ से आएगी या फिर वकार किसी को वॉर्न कर रहा होगा, दोनों पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। अगर रोशनी ये कहती है तो मतलब वो आप अपने घर को बचाने के लिए खुद खड़ी होने वाली है। अगर वकार कहता है तो मतलब वो आयमा की वजह से अपना घर खोने नहीं देना चाहता। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 65 में 3 बड़ी चीज़ें होंगी। पहली, डाइवोर्स की बात अब ऑफिशियली टेबल पे आएगी। पेपर्स तैयार होने का जिक्र ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए लगता है कि कोई नोटरी या लॉयर वाला सीन भी हो सकता है। रोशनी इस बात से बहुत दुखी होगी लेकिन शायद वो अब अपनी इज्जत के लिए रेडी हो जाएगी। दूसरी, आयमा का पास्ट खुलेगा, शायद कोई पुरानी वीडियो, कोई पुराना मैसेज या कोई साक्षी सामने आएगी जो आयमा के कैरेक्टर को बिल्कुल एक्सपोज कर देगी। ये ट्विस्ट ड्रामे को नया डायरेक्शन देगा क्योंकि अब तक लोग आयमा को सिर्फ जेलस सिस्टर समझ रहे थे लेकिन अब उसका असली चेहरा निकलने वाला है। तीसरी, वकार की तरफ से कोई बड़ा डिसीजन आएगा, वो अब तक बीच में अटका हुआ था लेकिन प्रोमो से लगता है कि अब वो किसी की एक तरफ क्लियर होना चाहता है। शायद वो रोशनी के साथ रहने का फैसला करे या फिर डाइवोर्स को फाइनल कर दे। दोनों में से कोई भी डिसीजन आए, ड्रामे का मिजाज बिल्कुल बदल जाएगा। इस एपिसोड में इमोशनल सीन्स बहुत स्ट्रांग होंगे। रोशनी के चेहरे पे आंसू, वकार की साइलेंस और आयमा की चालाकी, ये तीनों चीजें एक साथ चलेंगी। शायद कोई सीन ऐसा हो जहां रोशनी सीधा आयमा खुद से टकरा जाए और उसको साफ साफ कह दे कि अब बस, या फिर वकार आयमा को घर से निकालने की बात करेगा। दोस्तों, इस ड्रामे की स्टोरी अब इतने पीछे नहीं जा सकती। एपिसोड 65 से लगता है कि अब राइटर्स ने एक्सेलरेशन ऑन कर दिया है। जो चीजें महीनों से छुपी हुई थी वो अब निकलने वाली हैं। अगर आयमा का पास सही तरह एक्सपोज हो गया तो फिर रोशनी के लिए सिंपैथी और भी बढ़ जाएगी और वकार को भी अपने डिसीजंस पर सोचना पड़ेगा। मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि इस एपिसोड में कोई परमानेंट तलाक नहीं होगी लेकिन पेपर का जिक्र जरूर आएगा ताकि टेंशन हाई रहे। शायद लास्ट सीन में कोई बड़ा चेंज आ सकता है, या तो रोशनी घर छोड़ के निकल जाए या फिर आयमा कुछ ऐसा करेगी कि सारे घर एक बार फिर उलट जाएगा। आप लोग बताओ, आप लोग क्या सोचते हो? क्या वकार इस बार रोशनी का साथ देगा या फिर आयमा की चालाकी फिर काम आ जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राह गुजर ड्रामा सीरियल एपिसोड 65 में अब असली गेम शुरू होने वाली है। प्रोमो से क्लियर है कि घर के अंदर अब बड़ी लड़ाई खड़ी होने वाली है और इस बार कोई सॉफ्ट बात नहीं होगी। डाइवोर्स पेपर्स का जिक्र ऑलरेडी आ चुका है और किसी ने साफ कह दिया है कि 2 दिन में पेपर्स तैयार हो जाएंगे। ये लाइन सुन के लगता है कि वकार और रोशनी के दरमियान जो फासले पहले से था वो अब बिल्कुल खत्म होने के करीब है। प्रोमो में एक कैरेक्टर कहती है, यू कांट फोर्स मी लाइक दिस, और जवाब आता है, आई कैन डेफिनेटली डू इट। ये डायलॉग सुन के लगता है कि कोई जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। शायद वकार किसी को मजबूर कर रहा है या फिर रोशनी खुद डिसीजन से इनकार कर रही है। साथ ही ये भी क्लियर है कि किसी के पास करोड़ नहीं है देने के लिए, मतलब पैसे का मामला भी इस एपिसोड में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल आएगा। और उसके बाद शायद कोई सेटलमेंट की बात चल रही हो या फिर आयमा किसी को पैसे से दबाने की कोशिश कर रही होगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये लगता है कि आयमा के
पास्ट का अब खुलने वाला है। इंस्टाग्राम पे ग्रीन टीवी ने क्लियर हिंट दिया था कि आयमा's पास्ट इज अबाउट टू स्पीक। एपिसोड 65 में शायद कोई पुरानी बात, कोई पुरानी दोस्ती या कोई पुराना रिश्ता सामने आएगा जो अब तक छुपा हुआ था। प्रोमो में एक लाइन आती है, अंकल, ईमा एंड आई हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स, इनफैक्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस करेज फ्रॉम यू। ये लाइन सुन के लगता है कि कोई नया करेक्टर या पुराना दोस्त अब घर के अंदर घुसने वाला है और उसकी वजह से घर की फाउंडेशन हिलने वाली है। रोशनी इस एपिसोड में बहुत इमोशनल दिखेगी। वो पहले से ही सब कुछ सह रही है, लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब दे देगा। प्रोमो में एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, आई विल नॉट लेट यू डिस्ट्रॉय माई होम। ये लाइन शायद रोशनी की तरफ से आएगी या फिर वकार किसी को वॉर्न कर रहा होगा। दोनों पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। अगर रोशनी ये कहती है तो मतलब वो आप अपने घर को बचाने के लिए खुद खड़ी होने वाली है। अगर वकार कहता है तो मतलब वो आयमा की वजह से अपना घर खोने नहीं देना चाहता। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 65 में 3 बड़ी चीज़ें होंगी। पहली, डाइवोर्स की बात अब ऑफिशियली टेबल पे आएगी। पेपर्स तैयार होने का जिक्र ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए लगता है कि कोई नोटरी या लॉयर वाला सीन भी हो सकता है। रोशनी इस बात से बहुत दुखी होगी, लेकिन शायद वो अब अपनी इज्जत के लिए रेडी हो जाएगी। दूसरी, आयमा का पास्ट खुलेगा। शायद कोई पुरानी वीडियो, कोई पुराना मैसेज या कोई साक्षी सामने आएगी जो आयमा के कैरेक्टर को बिल्कुल एक्सपोज कर देगी। ये ट्विस्ट ड्रामे को नया डायरेक्शन देगा, क्योंकि अब तक लोग आयमा को सिर्फ जेलस सिस्टर समझ रहे थे, लेकिन अब उसका असली चेहरा निकलने वाला है। तीसरी, वकार की तरफ से कोई बड़ा डिसीजन आएगा। वो अब तक बीच में अटका हुआ था, लेकिन प्रोमो से लगता है कि अब वो किसी की एक तरफ क्लियर होना चाहता है। शायद वो रोशनी के साथ रहने का फैसला करे या फिर डाइवोर्स को फाइनल कर दे। दोनों में से कोई भी डिसीजन आए, ड्रामे का मिजाज बिल्कुल बदल जाएगा। इस एपिसोड में इमोशनल सीन्स बहुत स्ट्रांग होंगे। रोशनी के चेहरे पे आंसू, वकार की साइलेंस और आयमा की चालाकी, ये तीनों चीजें एक साथ चलेंगी। शायद कोई सीन ऐसा हो जहां रोशनी सीधा आयमा को से टकरा जाए और उसको साफ साफ कह दे कि अब बस, या फिर वकार आयमा को घर से निकालने की बात करेगा। दोस्तों, इस ड्रामे की स्टोरी अब इतने पीछे नहीं जा सकती। एपिसोड 65 से लगता है कि अब राइटर्स ने एक्सेलरेशन ऑन कर दिया है। जो चीजें महीनों से छुपी हुई थी वो अब निकलने वाली हैं। अगर आयमा का पास सही तरह एक्सपोज हो गया तो फिर रोशनी के लिए सिंपैथी और भी बढ़ जाएगी और वकार को भी अपने डिसीजंस पर सोचना पड़ेगा। मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि इस एपिसोड में कोई परमानेंट तलाक नहीं होगी, लेकिन पेपर का जिक्र जरूर आएगा ताकि टेंशन हाई रहे। शायद लास्ट सीन में कोई बड़ा चेंज आ सकता है, या तो रोशनी घर छोड़ के निकल जाए या फिर आयमा कुछ ऐसा करेगी कि सारे घर एक बार फिर उलट जाएगा। आप लोग बताओ, आप लोग क्या सोचते हो? क्या वकार इस बार रोशनी का साथ देगा या फिर आयमा की चालाकी फिर काम आ जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राह गुजर ड्रामा सीरियल एपिसोड 65 में अब असली गेम शुरू होने वाली है। प्रोमो से क्लियर है कि घर के अंदर अब बड़ी लड़ाई खड़ी होने वाली है और इस बार कोई सॉफ्ट बात नहीं होगी। डाइवोर्स पेपर्स का जिक्र ऑलरेडी आ चुका है और किसी ने साफ कह दिया है कि 2 दिन में पेपर्स तैयार हो जाएंगे। ये लाइन सुन के लगता है कि वकार और रोशनी के दरमियान जो फासले पहले से था वो अब बिल्कुल खत्म होने के करीब है। प्रोमो में एक कैरेक्टर कहती है, यू कांट फोर्स मी लाइक दिस, और जवाब आता है, आई कैन डेफिनेटली डू इट। ये डायलॉग सुन के लगता है कि कोई जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। शायद वकार किसी को मजबूर कर रहा है या फिर रोशनी खुद डिसीजन से इनकार कर रही है। साथ ही ये भी क्लियर है कि किसी के पास करोड़ नहीं है देने के लिए, मतलब पैसे का मामला भी इस एपिसोड में बहुत स्ट्रॉन्ग रुलाएगा। और उसके बाद शायद कोई सेटलमेंट की बात चल रही हो या फिर आयमा किसी को पैसे से दबाने की कोशिश कर रही होगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये लगता है कि आयमा के
पास्ट का अब खुलने वाला है। इंस्टाग्राम पे ग्रीन टीवी ने क्लियर हिंट दिया था कि आयमा's पास्ट इज अबाउट टू स्पीक। एपिसोड 65 में शायद कोई पुरानी बात, कोई पुरानी दोस्ती या कोई पुराना रिश्ता सामने आएगा जो अब तक छुपा हुआ था। प्रोमो में एक लाइन आती है, अंकल, ईमा एंड आई हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स, इनफैक्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस करेज फ्रॉम यू। ये लाइन सुन के लगता है कि कोई नया करेक्टर या पुराना दोस्त अब घर के अंदर घुसने वाला है और उसकी वजह से घर की फाउंडेशन हिलने वाली है। रोशनी इस एपिसोड में बहुत इमोशनल दिखेगी। वो पहले से ही सब कुछ सह रही है, लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब दे देगा। प्रोमो में एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, आई विल नॉट लेट यू डिस्ट्रॉय माई होम। ये लाइन शायद रोशनी की तरफ से आएगी या फिर वकार किसी को वॉर्न कर रहा होगा। दोनों पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। अगर रोशनी ये कहती है तो मतलब वो आप अपने घर को बचाने के लिए खुद खड़ी होने वाली है। अगर वकार कहता है तो मतलब वो आयमा की वजह से अपना घर खोने नहीं देना चाहता। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 65 में 3 बड़ी चीज़ें होंगी। पहली, डाइवोर्स की बात अब ऑफिशियली टेबल पे आएगी। पेपर्स तैयार होने का जिक्र ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए लगता है कि कोई नोटरी या लॉयर वाला सीन भी हो सकता है। रोशनी इस बात से बहुत दुखी होगी, लेकिन शायद वो अब अपनी इज्जत के लिए रेडी हो जाएगी। दूसरी, आयमा का पास्ट खुलेगा। शायद कोई पुरानी वीडियो, कोई पुराना मैसेज या कोई साक्षी सामने आएगी जो आयमा के कैरेक्टर को बिल्कुल एक्सपोज कर देगी। ये ट्विस्ट ड्रामे को नया डायरेक्शन देगा, क्योंकि अब तक लोग आयमा को सिर्फ जेलस सिस्टर समझ रहे थे, लेकिन अब उसका असली चेहरा निकलने वाला है। तीसरी, वकार की तरफ से कोई बड़ा डिसीजन आएगा। वो अब तक बीच में अटका हुआ था, लेकिन प्रोमो से लगता है कि अब वो किसी की एक तरफ क्लियर होना चाहता है। शायद वो रोशनी के साथ रहने का फैसला करे या फिर डाइवोर्स को फाइनल कर दे। दोनों में से कोई भी डिसीजन आए, ड्रामे का मिजाज बिल्कुल बदल जाएगा। इस एपिसोड में इमोशनल सीन्स बहुत स्ट्रांग होंगे। रोशनी के चेहरे पे आंसू, वकार की साइलेंस और आयमा की चालाकी, ये तीनों चीजें एक साथ चलेंगी। शायद कोई सीन ऐसा हो जहां रोशनी सीधा आयमा खुद से टकरा जाए और उसको साफ साफ कह दे कि अब बस, या फिर वकार आयमा को घर से निकालने की बात करेगा। दोस्तों, इस ड्रामे की स्टोरी अब इतने पीछे नहीं जा सकती। एपिसोड 65 से लगता है कि अब राइटर्स ने एक्सेलरेशन ऑन कर दिया है। जो चीजें महीनों से छुपी हुई थी वो अब निकलने वाली हैं। अगर आयमा का पास सही तरह एक्सपोज हो गया तो फिर रोशनी के लिए सिंपैथी और भी बढ़ जाएगी और वकार को भी अपने डिसीजंस पर सोचना पड़ेगा। मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि इस एपिसोड में कोई परमानेंट तलाक नहीं होगी, लेकिन पेपर का जिक्र जरूर आएगा ताकि टेंशन हाई रहे। शायद लास्ट सीन में कोई बड़ा चेंज आ सकता है, या तो रोशनी घर छोड़ के निकल जाए या फिर आयमा कुछ ऐसा करेगी कि सारे घर एक बार फिर उलट जाएगा। आप लोग बताओ, आप लोग क्या सोचते हो? क्या वकार इस बार रोशनी का साथ देगा या फिर आयमा की चालाकी फिर काम आ जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राह गुजर ड्रामा सीरियल एपिसोड 65 में अब असली गेम शुरू होने वाली है। प्रोमो से क्लियर है कि घर के अंदर अब बड़ी लड़ाई खड़ी होने वाली है और इस बार कोई सॉफ्ट बात नहीं होगी। डाइवोर्स पेपर्स का जिक्र ऑलरेडी आ चुका है और किसी ने साफ कह दिया है कि 2 दिन में पेपर्स तैयार हो जाएंगे। ये लाइन सुन के लगता है कि वकार और रोशनी के दरमियान जो फासले पहले से था वो अब बिल्कुल खत्म होने के करीब है। प्रोमो में एक कैरेक्टर कहती है, यू कांट फोर्स मी लाइक दिस, और जवाब आता है, आई कैन डेफिनेटली डू इट। ये डायलॉग सुन के लगता है कि कोई जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। शायद वकार किसी को मजबूर कर रहा है या फिर रोशनी खुद डिसीजन से इनकार कर रही है। साथ ही ये भी क्लियर है कि किसी के पास करोड़ नहीं है देने के लिए, मतलब पैसे का मामला भी इस एपिसोड में बहुत स्ट्रॉन्ग रुलाएगा। और उसके बाद शायद कोई सेटलमेंट की बात चल रही हो या फिर आयमा किसी को पैसे से दबाने की कोशिश कर रही होगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये लगता है कि आयमा के
पास्ट का अब खुलने वाला है। इंस्टाग्राम पे ग्रीन टीवी ने क्लियर हिंट दिया था कि आयमा's पास्ट इज अबाउट टू स्पीक। एपिसोड 65 में शायद कोई पुरानी बात, कोई पुरानी दोस्ती या कोई पुराना रिश्ता सामने आएगा जो अब तक छुपा हुआ था। प्रोमो में एक लाइन आती है, अंकल, ईमा एंड आई हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स, इनफैक्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस करेज फ्रॉम यू। ये लाइन सुन के लगता है कि कोई नया करेक्टर या पुराना दोस्त अब घर के अंदर घुसने वाला है और उसकी वजह से घर की फाउंडेशन हिलने वाली है। रोशनी इस एपिसोड में बहुत इमोशनल दिखेगी। वो पहले से ही सब कुछ सह रही है, लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब दे देगा। प्रोमो में एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, आई विल नॉट लेट यू डिस्ट्रॉय माई होम। ये लाइन शायद रोशनी की तरफ से आएगी या फिर वकार किसी को वॉर्न कर रहा होगा। दोनों पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। अगर रोशनी ये कहती है तो मतलब वो आप अपने घर को बचाने के लिए खुद खड़ी होने वाली है। अगर वकार कहता है तो मतलब वो आयमा की वजह से अपना घर खोने नहीं देना चाहता। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 65 में 3 बड़ी चीज़ें होंगी। पहली, डाइवोर्स की बात अब ऑफिशियली टेबल पे आएगी। पेपर्स तैयार होने का जिक्र ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए लगता है कि कोई नोटरी या लॉयर वाला सीन भी हो सकता है। रोशनी इस बात से बहुत दुखी होगी, लेकिन शायद वो अब अपनी इज्जत के लिए रेडी हो जाएगी। दूसरी, आयमा का पास्ट खुलेगा। शायद कोई पुरानी वीडियो, कोई पुराना मैसेज या कोई साक्षी सामने आएगी जो आयमा के कैरेक्टर को बिल्कुल एक्सपोज कर देगी। ये ट्विस्ट ड्रामे को नया डायरेक्शन देगा, क्योंकि अब तक लोग आयमा को सिर्फ जेलस सिस्टर समझ रहे थे, लेकिन अब उसका असली चेहरा निकलने वाला है। तीसरी, वकार की तरफ से कोई बड़ा डिसीजन आएगा। वो अब तक बीच में अटका हुआ था, लेकिन प्रोमो से लगता है कि अब वो किसी की एक तरफ क्लियर होना चाहता है। शायद वो रोशनी के साथ रहने का फैसला करे या फिर डाइवोर्स को फाइनल कर दे। दोनों में से कोई भी डिसीजन आए, ड्रामे का मिजाज बिल्कुल बदल जाएगा। इस एपिसोड में इमोशनल सीन्स बहुत स्ट्रांग होंगे। रोशनी के चेहरे पे आंसू, वकार की साइलेंस और आयमा की चालाकी, ये तीनों चीजें एक साथ चलेंगी। शायद कोई सीन ऐसा हो जहां रोशनी सीधा आयमा खुद से टकरा जाए और उसको साफ साफ कह दे कि अब बस, या फिर वकार आयमा को घर से निकालने की बात करेगा। दोस्तों, इस ड्रामे की स्टोरी अब इतने पीछे नहीं जा सकती। एपिसोड 65 से लगता है कि अब राइटर्स ने एक्सेलरेशन ऑन कर दिया है। जो चीजें महीनों से छुपी हुई थी वो अब निकलने वाली हैं। अगर आयमा का पास सही तरह एक्सपोज हो गया तो फिर रोशनी के लिए सिंपैथी और भी बढ़ जाएगी और वकार को भी अपने डिसीजंस पर सोचना पड़ेगा। मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि इस एपिसोड में कोई परमानेंट तलाक नहीं होगी, लेकिन पेपर का जिक्र जरूर आएगा ताकि टेंशन हाई रहे। शायद लास्ट सीन में कोई बड़ा चेंज आ सकता है, या तो रोशनी घर छोड़ के निकल जाए या फिर आयमा कुछ ऐसा करेगी कि सारे घर एक बार फिर उलट जाएगा। आप लोग बताओ, आप लोग क्या सोचते हो? क्या वकार इस बार रोशनी का साथ देगा या फिर आयमा की चालाकी फिर काम आ जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राह गुजर ड्रामा सीरियल एपिसोड 65 में अब असली गेम शुरू होने वाली है। प्रोमो से क्लियर है कि घर के अंदर अब बड़ी लड़ाई खड़ी होने वाली है और इस बार कोई सॉफ्ट बात नहीं होगी। डाइवोर्स पेपर्स का जिक्र ऑलरेडी आ चुका है और किसी ने साफ कह दिया है कि 2 दिन में पेपर्स तैयार हो जाएंगे। ये लाइन सुन के लगता है कि वकार और रोशनी के दरमियान जो फासले पहले से था वो अब बिल्कुल खत्म होने के करीब है। प्रोमो में एक कैरेक्टर कहती है, यू कांट फोर्स मी लाइक दिस, और जवाब आता है, आई कैन डेफिनेटली डू इट। ये डायलॉग सुन के लगता है कि कोई जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। शायद वकार किसी को मजबूर कर रहा है या फिर रोशनी खुद डिसीजन से इनकार कर रही है। साथ ही ये भी क्लियर है कि किसी के पास करोड़ नहीं है देने के लिए, मतलब पैसे का मामला भी इस एपिसोड में बहुत स्ट्रॉन्ग रुलाएगा। और उसके बाद शायद कोई सेटलमेंट की बात चल रही हो या फिर आयमा किसी को पैसे से दबाने की कोशिश कर रही होगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये लगता है कि आयमा के
पास्ट का अब खुलने वाला है। इंस्टाग्राम पे ग्रीन टीवी ने क्लियर हिंट दिया था कि आयमा's पास्ट इज अबाउट टू स्पीक। एपिसोड 65 में शायद कोई पुरानी बात, कोई पुरानी दोस्ती या कोई पुराना रिश्ता सामने आएगा जो अब तक छुपा हुआ था। प्रोमो में एक लाइन आती है, अंकल, ईमा एंड आई हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स, इनफैक्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस करेज फ्रॉम यू। ये लाइन सुन के लगता है कि कोई नया करेक्टर या पुराना दोस्त अब घर के अंदर घुसने वाला है और उसकी वजह से घर की फाउंडेशन हिलने वाली है। रोशनी इस एपिसोड में बहुत इमोशनल दिखेगी। वो पहले से ही सब कुछ सह रही है, लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब दे देगा। प्रोमो में एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, आई विल नॉट लेट यू डिस्ट्रॉय माई होम। ये लाइन शायद रोशनी की तरफ से आएगी या फिर वकार किसी को वॉर्न कर रहा होगा। दोनों पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। अगर रोशनी ये कहती है तो मतलब वो आप अपने घर को बचाने के लिए खुद खड़ी होने वाली है। अगर वकार कहता है तो मतलब वो आयमा की वजह से अपना घर खोने नहीं देना चाहता। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 65 में 3 बड़ी चीज़ें होंगी। पहली, डाइवोर्स की बात अब ऑफिशियली टेबल पे आएगी। पेपर्स तैयार होने का जिक्र ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए लगता है कि कोई नोटरी या लॉयर वाला सीन भी हो सकता है। रोशनी इस बात से बहुत दुखी होगी, लेकिन शायद वो अब अपनी इज्जत के लिए रेडी हो जाएगी। दूसरी, आयमा का पास्ट खुलेगा। शायद कोई पुरानी वीडियो, कोई पुराना मैसेज या कोई साक्षी सामने आएगी जो आयमा के कैरेक्टर को बिल्कुल एक्सपोज कर देगी। ये ट्विस्ट ड्रामे को नया डायरेक्शन देगा, क्योंकि अब तक लोग आयमा को सिर्फ जेलस सिस्टर समझ रहे थे, लेकिन अब उसका असली चेहरा निकलने वाला है। तीसरी, वकार की तरफ से कोई बड़ा डिसीजन आएगा। वो अब तक बीच में अटका हुआ था, लेकिन प्रोमो से लगता है कि अब वो किसी की एक तरफ क्लियर होना चाहता है। शायद वो रोशनी के साथ रहने का फैसला करे या फिर डाइवोर्स को फाइनल कर दे। दोनों में से कोई भी डिसीजन आए, ड्रामे का मिजाज बिल्कुल बदल जाएगा। इस एपिसोड में इमोशनल सीन्स बहुत स्ट्रांग होंगे। रोशनी के चेहरे पे आंसू, वकार की साइलेंस और आयमा की चालाकी, ये तीनों चीजें एक साथ चलेंगी। शायद कोई सीन ऐसा हो जहां रोशनी सीधा आयमा खुद से टकरा जाए और उसको साफ साफ कह दे कि अब बस, या फिर वकार आयमा को घर से निकालने की बात करेगा। दोस्तों, इस ड्रामे की स्टोरी अब इतने पीछे नहीं जा सकती। एपिसोड 65 से लगता है कि अब राइटर्स ने एक्सेलरेशन ऑन कर दिया है। जो चीजें महीनों से छुपी हुई थी वो अब निकलने वाली हैं। अगर आयमा का पास सही तरह एक्सपोज हो गया तो फिर रोशनी के लिए सिंपैथी और भी बढ़ जाएगी और वकार को भी अपने डिसीजंस पर सोचना पड़ेगा। मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि इस एपिसोड में कोई परमानेंट तलाक नहीं होगी, लेकिन पेपर का जिक्र जरूर आएगा ताकि टेंशन हाई रहे। शायद लास्ट सीन में कोई बड़ा चेंज आ सकता है, या तो रोशनी घर छोड़ के निकल जाए या फिर आयमा कुछ ऐसा करेगी कि सारे घर एक बार फिर उलट जाएगा। आप लोग बताओ, आप लोग क्या सोचते हो? क्या वकार इस बार रोशनी का साथ देगा या फिर आयमा की चालाकी फिर काम आ जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राह गुजर ड्रामा सीरियल एपिसोड 65 में अब असली गेम शुरू होने वाली है। प्रोमो से क्लियर है कि घर के अंदर अब बड़ी लड़ाई खड़ी होने वाली है और इस बार कोई सॉफ्ट बात नहीं होगी। डाइवोर्स पेपर्स का जिक्र ऑलरेडी आ चुका है और किसी ने साफ कह दिया है कि 2 दिन में पेपर्स तैयार हो जाएंगे। ये लाइन सुन के लगता है कि वकार और रोशनी के दरमियान जो फासले पहले से था वो अब बिल्कुल खत्म होने के करीब है। प्रोमो में एक कैरेक्टर कहती है, यू कांट फोर्स मी लाइक दिस, और जवाब आता है, आई कैन डेफिनेटली डू इट। ये डायलॉग सुन के लगता है कि कोई जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। शायद वकार किसी को मजबूर कर रहा है या फिर रोशनी खुद डिसीजन से इनकार कर रही है। साथ ही ये भी क्लियर है कि किसी के पास करोड़ नहीं है देने के लिए, मतलब पैसे का मामला भी इस एपिसोड में बहुत स्ट्रॉन्ग रुलाएगा। और उसके बाद शायद कोई सेटलमेंट की बात चल रही हो या फिर आयमा किसी को पैसे से दबाने की कोशिश कर रही होगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये लगता है कि आयमा के
पास्ट का अब खुलने वाला है। इंस्टाग्राम पे ग्रीन टीवी ने क्लियर हिंट दिया था कि आयमा's पास्ट इज अबाउट टू स्पीक। एपिसोड 65 में शायद कोई पुरानी बात, कोई पुरानी दोस्ती या कोई पुराना रिश्ता सामने आएगा जो अब तक छुपा हुआ था। प्रोमो में एक लाइन आती है, अंकल, ईमा एंड आई हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स, इनफैक्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस करेज फ्रॉम यू। ये लाइन सुन के लगता है कि कोई नया करेक्टर या पुराना दोस्त अब घर के अंदर घुसने वाला है और उसकी वजह से घर की फाउंडेशन हिलने वाली है। रोशनी इस एपिसोड में बहुत इमोशनल दिखेगी। वो पहले से ही सब कुछ सह रही है, लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब दे देगा। प्रोमो में एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, आई विल नॉट लेट यू डिस्ट्रॉय माई होम। ये लाइन शायद रोशनी की तरफ से आएगी या फिर वकार किसी को वॉर्न कर रहा होगा। दोनों पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। अगर रोशनी ये कहती है तो मतलब वो आप अपने घर को बचाने के लिए खुद खड़ी होने वाली है। अगर वकार कहता है तो मतलब वो आयमा की वजह से अपना घर खोने नहीं देना चाहता। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 65 में 3 बड़ी चीज़ें होंगी। पहली, डाइवोर्स की बात अब ऑफिशियली टेबल पे आएगी। पेपर्स तैयार होने का जिक्र ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए लगता है कि कोई नोटरी या लॉयर वाला सीन भी हो सकता है। रोशनी इस बात से बहुत दुखी होगी, लेकिन शायद वो अब अपनी इज्जत के लिए रेडी हो जाएगी। दूसरी, आयमा का पास्ट खुलेगा। शायद कोई पुरानी वीडियो, कोई पुराना मैसेज या कोई साक्षी सामने आएगी जो आयमा के कैरेक्टर को बिल्कुल एक्सपोज कर देगी। ये ट्विस्ट ड्रामे को नया डायरेक्शन देगा, क्योंकि अब तक लोग आयमा को सिर्फ जेलस सिस्टर समझ रहे थे, लेकिन अब उसका असली चेहरा निकलने वाला है। तीसरी, वकार की तरफ से कोई बड़ा डिसीजन आएगा। वो अब तक बीच में अटका हुआ था, लेकिन प्रोमो से लगता है कि अब वो किसी की एक तरफ क्लियर होना चाहता है। शायद वो रोशनी के साथ रहने का फैसला करे या फिर डाइवोर्स को फाइनल कर दे। दोनों में से कोई भी डिसीजन आए, ड्रामे का मिजाज बिल्कुल बदल जाएगा। इस एपिसोड में इमोशनल सीन्स बहुत स्ट्रांग होंगे। रोशनी के चेहरे पे आंसू, वकार की साइलेंस और आयमा की चालाकी, ये तीनों चीजें एक साथ चलेंगी। शायद कोई सीन ऐसा हो जहां रोशनी सीधा आयमा खुद से टकरा जाए और उसको साफ साफ कह दे कि अब बस, या फिर वकार आयमा को घर से निकालने की बात करेगा। दोस्तों, इस ड्रामे की स्टोरी अब इतने पीछे नहीं जा सकती। एपिसोड 65 से लगता है कि अब राइटर्स ने एक्सेलरेशन ऑन कर दिया है। जो चीजें महीनों से छुपी हुई थी वो अब निकलने वाली हैं। अगर आयमा का पास सही तरह एक्सपोज हो गया तो फिर रोशनी के लिए सिंपैथी और भी बढ़ जाएगी और वकार को भी अपने डिसीजंस पर सोचना पड़ेगा। मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि इस एपिसोड में कोई परमानेंट तलाक नहीं होगी, लेकिन पेपर का जिक्र जरूर आएगा ताकि टेंशन हाई रहे। शायद लास्ट सीन में कोई बड़ा चेंज आ सकता है, या तो रोशनी घर छोड़ के निकल जाए या फिर आयमा कुछ ऐसा करेगी कि सारे घर एक बार फिर उलट जाएगा। आप लोग बताओ, आप लोग क्या सोचते हो? क्या वकार इस बार रोशनी का साथ देगा या फिर आयमा की चालाकी फिर काम आ जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राह गुजर ड्रामा सीरियल एपिसोड 65 में अब असली गेम शुरू होने वाली है। प्रोमो से क्लियर है कि घर के अंदर अब बड़ी लड़ाई खड़ी होने वाली है और इस बार कोई सॉफ्ट बात नहीं होगी। डाइवोर्स पेपर्स का जिक्र ऑलरेडी आ चुका है और किसी ने साफ कह दिया है कि 2 दिन में पेपर्स तैयार हो जाएंगे। ये लाइन सुन के लगता है कि वकार और रोशनी के दरमियान जो फासले पहले से था वो अब बिल्कुल खत्म होने के करीब है। प्रोमो में एक कैरेक्टर कहती है, यू कांट फोर्स मी लाइक दिस, और जवाब आता है, आई कैन डेफिनेटली डू इट। ये डायलॉग सुन के लगता है कि कोई जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। शायद वकार किसी को मजबूर कर रहा है या फिर रोशनी खुद डिसीजन से इनकार कर रही है। साथ ही ये भी क्लियर है कि किसी के पास करोड़ नहीं है देने के लिए, मतलब पैसे का मामला भी इस एपिसोड में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल आएगा। और उसके बाद शायद कोई सेटलमेंट की बात चल रही हो या फिर आयमा किसी को पैसे से दबाने की कोशिश कर रही होगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये लगता है कि आयमा के
पास्ट का अब खुलने वाला है। इंस्टाग्राम पे ग्रीन टीवी ने क्लियर हिंट दिया था कि आयमा's पास्ट इज अबाउट टू स्पीक। एपिसोड 65 में शायद कोई पुरानी बात, कोई पुरानी दोस्ती या कोई पुराना रिश्ता सामने आएगा जो अब तक छुपा हुआ था। प्रोमो में एक लाइन आती है, अंकल, ईमा एंड आई हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स, इनफैक्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस करेज फ्रॉम यू। ये लाइन सुन के लगता है कि कोई नया करेक्टर या पुराना दोस्त अब घर के अंदर घुसने वाला है और उसकी वजह से घर की फाउंडेशन हिलने वाली है। रोशनी इस एपिसोड में बहुत इमोशनल दिखेगी। वो पहले से ही सब कुछ सह रही है, लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब दे देगा। प्रोमो में एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, आई विल नॉट लेट यू डिस्ट्रॉय माई होम। ये लाइन शायद रोशनी की तरफ से आएगी या फिर वकार किसी को वॉर्न कर रहा होगा। दोनों पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। अगर रोशनी ये कहती है तो मतलब वो आप अपने घर को बचाने के लिए खुद खड़ी होने वाली है। अगर वकार कहता है तो मतलब वो आयमा की वजह से अपना घर खोने नहीं देना चाहता। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 65 में 3 बड़ी चीज़ें होंगी। पहली, डाइवोर्स की बात अब ऑफिशियली टेबल पे आएगी। पेपर्स तैयार होने का जिक्र ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए लगता है कि कोई नोटरी या लॉयर वाला सीन भी हो सकता है।